हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 12 से संबंधित अपने एक और टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में बात किया था और उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के तार के नज़दीक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस पर हम लोगों ने परिचर्चा की थी। आज हम लोग परिचर्चा करेंगे उसी एम्पियर के अनुप्रयोग का दूसरा जो अनुप्रयोग है, कह लीजिए कि लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। आज हम लोग इस पर वार्ता करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये एक लंबी क्या है, परिनालिका। परिनालिका आप लोग समझते ही होंगे कि जब किसी कुचालक पदार्थ पर, जो आपका जैसे दफ्ती है, गोल दफ्ती है जिसके अंदर सिलेंड्रिकल दफ्ती हो, तो उसके ऊपर यदि हम क्या करें, बहुत सारे तार के फेरे लपेट दें और उसके अंदर आपका क्या नर्म जो है चुंबक की छड़ को रख दिया जाए, तो उसमें यदि हम धारा प्रवाहित करें तो वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर यदि ठहर जाए तो समझ लीजिए वह एक परिनालिका की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पे परिनालिका, ये एक परिनालिका हमने बनाई है। परिनालिका से आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बहुत सारी वैद्युत बल रेखा से होकर गुजर रही हैं। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, मगर इसके बीचों बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस परिनालिका के भीतर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पर आपकी ये जो आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो इस चुंबकीय बल रेखा को हम क्या करेंगे, एक आयताकार क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे हमें बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है, तो हम एक आयताकार क्षेत्र ले लेंगे और उस आयताकार क्षेत्र को नाम क्या दे दिया जाएगा, ये आपका ए, बी, ये सी और ये क्या हो गया, डी। और इसमें धारा हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो आपका आयताकार क्षेत्र है, इस आयताकार क्षेत्र के कारण यहाँ पर इसके केंद्र पर कह लीजिए बीचों बीच में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, हमें इस पर ही बात करनी है। तो देखिए, ये जो परिनालिका से संबंधित बातें हैं और ये जो हमारा, ये हमने आयताकार क्षेत्र लिया है, इसकी लंबाई आप क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, चौड़ाई आप क्या ले लीजिए, वाई ले लीजिए। ये सब इससे संबंधित जो भी थ्योरी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा और इसके आगे की बातें हम करते हैं अब। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने आयताकार पथ लिया है, इसमें ये जो आपका ए बी है, ए बी इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तो ए बी चूँकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर अगर इसकी हम सूक्ष्म लंबाई dl लेंगे, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो आपका इसका सूक्ष्म अवयव dl होगा, उसका जो बीच का कोण होगा, क्योंकि ये db भी इधर है और ये इस AB के लिए dl का मान भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों की दिशाएं समान होने के कारण इनके बीच का जो कोण थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये अवयव हम लेंगे, मतलब BC भुजा लेंगे, तो BC भुजा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और BC की दिशा कहाँ, ऊपर की ओर। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90। मतलब भुजा BC के लिए B और DL के बीच का जो कोण होगा, के बीच का कोण के बीच थीटा बराबर, ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए, AD के लिए जब लेंगे तो AD के लिए भी थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। और चूंकि CD आपकी इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए CD का इसके चुंबकीय क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब CD के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे हम क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आइए हम चलते हैं कि ये जो ABCD आपका बंद पाथ है, इसके द्वारा इस पर कुल कितना जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस पर बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयत ABCD, आयत ABCD में एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय
परिपथीय, या है ध्यान रखिएगा परिपथीय नियम से। तो परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, जरा आप ध्यान दीजिए। परिपथीय नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन आई, जहां आई क्या है, इस आयत के द्वारा घिरी हुई कुल धारा है, नेट धारा है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, जहां आई आयत द्वारा घिरी कुल धारा है। लास्ट में इसका मान हम ज्ञात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसे ही क्वेश्चन नंबर आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट कह सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम सबसे पहले बी डी एल का मान निकालेंगे, है ना। तो आयत ए बी सी डी में इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए। ये भुजा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी के लिए लिया जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए टू बी, लिमिट ए टू बी, और ये क्या हो जाएगा बी डॉट डी एल। मतलब इनके बीच बी और डी एल जो होगा, तो ए से बी तक इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करके। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, बी सी। अब इसकी लिमिट हम बी टू से ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल हो जाएगा, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, सी टू डी, और ये हो जाएगा बी डॉट डी एल, और प्लस क्या हो जाएगा, सी टू डी के बाद डी टू क्या हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा बी डॉट डी एल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी डॉट डी एल का मान क्या होता है, आप सभी को मालूम है, बी डॉट डी एल का मान होता है बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस फार्मूले को यदि हम अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा बी डी एल, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये लिमिट क्या हो जाएगी ए टू बी, प्लस इसमें लगाएंगे तो बी टू सी, और ये भी हो जाएगा आपका बी डी एल कॉस थीटा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा सी टू डी, और ये भी हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा डी टू ए कह लीजिए, और ये भी आपका हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यूज प्लेस कीजिए, तो आपको मालूम है ए टू बी के लिए थीटा बराबर क्या था, हम लोग पहले ही बात की थी, 0 था। तो ए टू बी ये हो जाएगा बी डी एल, और कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा बी टू सी, बी टू सी ये वाली लाइन है, तो बी टू सी के लिए ये हो जाएगा बी डी एल, और कॉस क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सी टू डी के लिए मैंने बताया कि ये भुजा चूंकि बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसके कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात इसके प्रभाव को हम नगण्य ले लेंगे। तो ये इसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका क्या आएगा डी टू ए हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बी डी एल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos 90, ये डी एल है ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी डॉट डी एल बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और ये क्या हो जाएगा बी डी एल हो जाएगा, और cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों आपके 0 0 हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये बी डॉट डी एल का जो मान है वो ए टू बी और बी डी एल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि बी डी एल हो गया, बी तो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसे आप निकाल दीजिए बाहर, तो ये इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये क्या हो जाएगा डी एल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ए टू बी डी एल, तो ये किसके, ए बी की बात कर रहा है और ए बी, तो इसका मतलब जो छोटे छोटे अवयव उनको जोड़ेंगे तो हमें कुल लंबाई ए बी मिलेगी और ए बी का मान क्या लिया गया है, एक्स लिया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और इनटू में ए टू बी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फ्रॉम लिमिट ए टू बी, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल इज इक्वल क्या होगा, ए बी होगा, और ए बी का मान किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमें बी डॉट डी एल का मान तो मिल गया। अब हमें मान किसका निकालना है, आई का। तो आई का मान हम कैसे निकाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आई का मान निकालने का तरीका है कि एकांक लंबाई में जो फेरे हैं उनकी संख्या कितनी ली गई है, एन, और यहाँ पे कुल कितनी लंबाई है, एक्स, तो एक्स लंबाई में फेरों की संख्या निकाल लेंगे, और उसके बाद एक फेरे में धारा अगर आई नॉट है तो जितने फेरे होंगे उसको आई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल धारा मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसे हम क्या ले लेंगे, सेकंड। अब दूसरी बात हमें करनी है धारा के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n है, तब x लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, nx, और यदि एक फेरे में धारा आई नॉट हो तब कुल धारा आई बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एक फेरे में आई नॉट, तो एन एक्स फेरों में ये हो जाएगा एन एक्स आई नॉट। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड। अब हमें करना क्या है, समीकरण 3 और समीकरण 2 से हमें समीकरण 1 में रख देना है मान और सॉल्व कर लेना है, जो कुछ आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए जरा क्या होगा। सबसे पहले समीकरण साइड में देख लीजिएगा, समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखना, तो मान रखने पर देखिए क्या होगा, ये बी डॉट डी एल, और बी डॉट डी एल का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, बी इंटू एक्स निकाला है, म्यू नॉट का मान म्यू नॉट होगा, और आई का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, ध्यान दीजिए, ये है एन एक्स आई नॉट। तो यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई नॉट। और यही हमारा हो जाएगा इस कुंडली के भीतर, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई नॉट, जहाँ पे आपका n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई नॉट क्या है, एक फेरे में विद्युत धारा का मान। तो इस प्रकार से जो भी बात आपसे पूछी गई थी, उस एम्पियर के नियम का प्रयोग करते हुए हमने इसे क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।